सभी छात्रों को नमस्कार। न्यू अराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जीवाणु जनित रोगों को याद करने की ट्रिक को विस्तार से समझाएंगे और वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। याद रखने की ट्रिक। जीवाणु से होने वाले रोगों को याद रखें। पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका न्यू है। पा से प्लेग रोग, डी से डिप्थीरिया, टा यहाँ टा बन जाता है तो ता या टा टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस। आइए अब हम शुरू करते हैं। पंडित, पास से प्लेग, डी से डिप्थीरिया। प्लेग के बारे में, प्लेग जीवाणु से होता है जिसका नाम है था इर्सिनिया पेस्टिस। प्लेग जो रोग है जीवाणु जनित है, जिस जीवाणु का नाम है यर्सिनिया पेस्टिस। यर्सिनिया पेस्टिस प्लेग जो जीवाणु से होता है उसका नाम है यर्सिनिया पेस्टिस। प्रभावी अंग प्लेग से कौन से अंग प्रभावित होते हैं? फेफड़े, लसिका ग्रंथियाँ। डा से होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग जो होता है वो कॉर्नीबैक्टीरियम डाइफेथीरिया नामक जीवाणु से होता है। प्रभावी अंग होते हैं सांस लेने में कठिनाई होती है डिप्थीरिया में। पंडिता, ता को टा बना दिया था इसलिए टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड जो रोग है वो जीवाणु से होता है, सल्मोनिया टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसमें प्रभावी अंग होती है छोटी आंत, हाई फीवर होता है। जो काली खांसी होती है वो बोर्डिटिला पर्टिसियस जीवाणु से होते हैं। बोर्डिटिला पर्टियस काली खांसी होता है, बोर्डिटिला पर्टिसियस जीवाणु से होता है, जिसमें प्रभावी अंग होता है श्वसन तंत्र। लगातार खांसी आती रहती है। टेटनस रोग और कुष्ठ रोग। ट से होता है टेटनस जीवाणु। टेटनस रोग जो जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। इसमें प्रभावी अंग होता है तंत्रिका तंत्र। कुष्ठ रोग जो होता है जीवाणु से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी से, जिसमें प्रभावी अंग होते हैं त्वचा और तंत्रिकाएँ। निमोनिया और हैजा। निमोनिया जो है जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। इसमें प्रभावी अंग होते हैं फेफड़ा, सांस लेने में दिक्कत होती है। हैजा होता है जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है विब्रियो कोलेरिया। प्रभावी अंग है आंत, दस्त और निर्जलीकरण में सहायक होती हैं। तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस। टीबी जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्रभावी अंग होते हैं फेफड़े, लगातार खांसी, बलगम में खून होता है। यहीं पर हमारा एक क्लास समाप्त होता है। आशा करते हैं ये क्लास उपयोगी होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपना पूरा सहयोग दें। इसी के साथ धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।